हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविक एंड मम्मा ब्लॉग में। तो यहाँ बेटी गई स्कूल, उसके बाद मेरी सुबह हो गई। तो आज मैंने नाश्ते में खाया था, एक केला लिया जो रात को किशमिश बादाम भिगाया था, उसको मैंने खाया। उसके बाद यहाँ टिफ़िन में आज घर मैंने बनाया था मतलब कचौड़ियाँ और अजवाइन वाली, और यहाँ पे सब्जी सादी वाली, तो उसको खाए। उसको खाने के बाद मैं आ गई रूम में थोड़ा सफाई करने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे रूम में कपड़े फैले हैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब जैसे मैंने बताए थे वीडियो में कि मेरी तबीयत इतने समय बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब ख़राब ही हो गई थी, तो थोड़ा कम सही है। तो ज़्यादा काम करने का मन ही नहीं करता। वैसे मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ, क्योंकि गरिमा मुझे कोई काम ही नहीं करने देती हैं। तो थोड़ा बहुत तो ये कर ही लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही तबीयत थोड़ा सही होती तो मन ही नहीं करता कि मुझे थोड़ा बैठे रहो। तो ये जैसे होता है ना कि बेटी का सामान इतना ज़्यादा फैला होता है इधर उधर, तो उसका सामान थोड़ा सही कर दूँ। उसके बाद में फिर मैं नहाने जाऊँगी। ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं करता मेरा, मतलब होता प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा लोग खाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पता नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती। मैंने मतलब थोड़ा-सा अगर मैंने खा लिया तो फिर मेरा मन होता है कि अब मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, इतना ज़्यादा मेरा पेट भर जाता है। फिर गरिमा कहती रहती, भाभी आप तो खाती नहीं, लोग कितना ज़्यादा खाते हैं। फिर ऐसे ही मतलब बेबी कमज़ोर होगा जो आप नहीं खा रहे हो। तो फिर मैंने कहा था कि नहीं, थोड़ा-थोड़ा खा ही लेती हूँ। फिर दोनों बैठ के फिर आराम से थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ सोफ़े में इतने ज़्यादा कपड़े फैले थे, क्या ही बताऊँ। मतलब मेरी बेटी जब भी आई ना रूम में, स्कूल जाना होगा, कहीं घूमने जाना होगा उसको, तो तुरंत मतलब जैसे मैं अलमारी खोलूँ, बेटा ये पहन लो, तो तुरंत कहेगी नहीं मुझे ये नहीं पहने, बिल्कुल अच्छा भी नहीं। इतने सारे कपड़े फैला देती है। तो देखिए पतिदेव के और बेटी के इतने ज़्यादा यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ थोड़ा तय बना के रख देती हूँ। अब इतनी मतलब अभी तो बहुत छोटी ही है मतलब जब भी वो जाती है कहीं मुझे बहुत परेशान करती है। मैं अपने मन का तो उसको कभी पहना ही नहीं सकती कपड़े, क्योंकि वो मेरे मन के तो पहनती ही नहीं है। फिर पतिदेव बोलेंगे कोई बात नहीं, इनका जो मन हो आप पहना दो, पहन लेने दो। तो फिर मैं कहती हूँ कि मतलब रखना तो मुझे ही है ना, इतने ज़्यादा फैला देती है कपड़े, सब फेंक देती, मम्मा इसको हटाइए आप, उसको हटाइए आप। फिर जो उसका मन होगा तो वही पहनेंगी। मतलब जैसे होता है ना टी शर्ट और पैंट यही सब पहनती है। और जैसे इतनी सारी उसकी फ़्रॉक है, मतलब बहुत सारी उसके पास ड्रेस है, इतनी ज़्यादा क्या ही बताऊँ। आधी तो अलमारी उसी के कपड़ों में भरी हुई है। तो मेरे मन का तो कभी पहनती नहीं है। एक बार तो मैं रोने लगी थी कि बाबू मेरे मन का पहन लो, तो बोली थी नहीं मम्मा ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और मैं नहीं पहनूँगी इसको। तो होता है ना ऐसे, मतलब सारी माँ ऐसे करती हैं कि जिसमें बच्चे खुश हो जाएं तो फिर वही करना पड़ता है। तो जो उसको अच्छा लगता है फिर मैं वही पहना देती हूँ कि बेटा आप यही पहन लो। जैसे होता है ना कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं जब भी मतलब दोपहर में थोड़ा सा मन करता है कि वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो वो मुझे देख लेगी तो तुरंत कहेगी मुझे भी नया पहनना, मुझे भी ऐसे पहनना है। बेटियाँ होती ना सजने संवरने में आगे रहती हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके इतने समय बाल भी नहीं है, पहले तो बाल थे मैं चोटियाँ बना देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो थोड़े थोड़े से आ गए तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ थोड़े थोड़े उसके बाल आ चुके हैं। तो अभी तो वो स्कूल में है तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। और वहाँ गरिमा नीचे खाना बना रही है। यहाँ मैंने सोचा सारा काम कर लूँ थोड़ा से रूम का, उसके बाद फिर मैं नहा के जाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। थोड़ा थोड़ा मतलब मैं सारा दिन खाती रहती हूँ। 7वां महीना मेरा लग गया इतने समय। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं अच्छी लगती, लेकिन उसको खाना पड़ता है। जैसे मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी खा लेती हूँ और डांट भी पड़ जाती है मुझे कि मैं ये चीज़ खाती नहीं हूँ, बेबी के लिए ये अच्छा है।
कभी कभी होता है कि उसको मतलब देख के उल्टियाँ आ जाती है, तो मन भी नहीं होता खाने का, तो थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ। इतने समय प्रोटीन वाला दूध भी नहीं बिल्कुल पी रही हूँ, उसको देख के इतनी सारी उल्टी आती है। मतलब इतनी समय मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी क्या ही बताऊँ। जैसे होता है सुबह में जग के आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आते हैं। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो रहता है ना कि थोड़ा बहुत खाते रहो तो दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में मुझे जैसे ऐसे चलती रहती हूँ तो मतलब पेट में बहुत दर्द होने लगता है। 7वें महीने में बोलते हैं सब लोग कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे जब मेरी बेटी थी तो फिर उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत, थोड़ा मतलब कम हो रही थी दिक्कत। हो बेबी में तो मतलब जितने बार होते हैं बच्चों में तो दिक्कतें होती ही रहती है सब में, लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो रही क्योंकि मतलब उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं मुझे। मैं सोचती हूँ कि सब सही हो जाए, लेकिन अभी कुछ आराम नहीं मिलता है। और जब बाबू वाले में तो मुझे तुरंत आराम मिल गया। 3-4 महीने में मेरी उल्टियाँ ही बंद हो गई थी। इसमें तो अभी उल्टियाँ ही मेरी सही नहीं हो रही। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, थोड़ा बेटे को मैंने प्यार दुलार किया। उसके बाद यहाँ पे सोन पापड़ी हम लोग खा रहे हैं, मैं गरिमा थोड़ा सा, क्योंकि जब नहा के आती हूँ ना मेरा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो मैंने थोड़ा से खाया, उसके बाद मैंने थोड़ा पानी पिया। यहाँ पे थोड़ा बेटी को खिलाया क्योंकि वो स्कूल से आ गई है ना, तो थोड़ा से उसको मतलब वो तमाम खेल के आती है तो थोड़ा से टीवी चाहिए, तो थोड़ा सा लगा के मैं देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो खाना खा लेती है, फिर कोई टेंशन नहीं होती है। पानी तो बहुत ज़्यादा ही पीती हूँ, थोड़ा अच्छा लगने लगा, गले में आराम हो गया है। तो यहाँ देखिए खाना बन के तैयार हो गया। दाल रोटी चावल सब्ज़ी, आज मैंने सलाद कोई भी नहीं लिया है, बिल्कुल मन नहीं था खाने का मेरा। तो यहाँ हम और गरिमा खाना खा रहे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ बेटी को थोड़ा खिला दो, वैसे बेटी खा ही चुकी थी, लेकिन होता है ना कि थोड़ा अपने साथ खिला लो तो अच्छा रहता है। मतलब खा लेती है, बस वैसे शेखर के साथ उसने खा लिया था। और नहीं तो ऐसा होता कि मोबाइल के चक्कर में नहीं मुझे भूख लगी चाहे खाए ना, लेके करती है। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग आ गए अपने रूम में। पतिदेव लेकर यहाँ पे आए थे भुट्टा, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया, फिर हो गई शाम, तो गरिमा ने यहाँ पे बनाया। पनीर आई थी तो थोड़ा सा इसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने कहा मुझे तेल की चीज़ नहीं खाना है, तो यहाँ पे घी से उसने फ्राई किया था और चाय लिया। तब हम लोग शाम का नाश्ता करने जा रहे हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो।